आईसीआईसीआई बैंक इंडिया की वन ऑफ द टॉपेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक में से एक, जिसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। आज इस बैंक की ब्रांचेस इंडिया के साथ साथ आउट ऑफ इंडिया में भी मौजूद है, जिसमें लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और करोड़ों लोगों को बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या आप बनना चाहते हैं इस बैंक का हिस्सा? क्या आप देख रहे हैं अपने लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आईसीआईसीआई बैंक में? तो आज आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है अंकिता और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी के लिए जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पोस्ट करती हूं। मैं और मेरी टीम, हम सभी का एक ही मोटिव है, आप तक सही जॉब इंफॉर्मेशन की जानकारी पहुंचाना। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए जो इंफॉर्मेशन लेकर के आई हूँ, ये आईसीआईसीआई बैंक की जॉब अपॉर्चुनिटी की है। 2025 अगस्त में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आईसीआईसीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट हुई है, उसके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। इस अपॉर्चुनिटी में कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या काम आपको करना होगा, कब तक ये हायरिंग रहेगी, सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगी आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फटाफट से चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स, आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आप सभी के सामने ओपन अप की है आईसीआईसीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट। गाइज, आपको यहाँ पर दिख रहा है इनका करियर पेज। आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप किसी बैंक की या कोई कंपनी की जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च आउट करते हैं तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है चेक करना, ऑफिशियल वेबसाइट पर करियर पेज चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके करियर पेज पर आती है। बाकी जो अपॉर्चुनिटी करियर पेज पर नहीं आती है वो थर्ड पार्टी वेबसाइट पर आ सकती है, या फिर कुछ कुछ कंपनी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए भी जो है लोगों को हायर करती हैं, उनके जरिए भी आ सकती है। फिलहाल आपको बता दूं कि आईसीआईसीआई बैंक ज़्यादातर जो जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आती है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही पोस्ट होती है। लेकिन अगर आप कोई जॉब अपॉर्चुनिटी अपने शहर में, अपनी लोकेशन में चाह रहे हो, तो आप उनके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आई है। तो यहाँ पर आप देखिए, अकाउंट मैनेजर, एप्लीकेशन ओनर, एप्लीकेशन सिक्योरिटी मैनेजर, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और कैंपस प्रोग्राम एक अलग ही सेगमेंट है, जहां पर फ्रेशर कैंडिडेट को मौका मिलता है इनके प्रोग्राम के जरिए अपना करियर आईसीआईसीआई बैंक में बनाने का। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं थॉरली एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इन दोनों ही प्रोग्राम के ऊपर बनाऊंगी। फिलहाल हम यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आप डायरेक्ट अप्लाई करके अपना आपने अप्लाई किया, आपका इंटरव्यू हुआ और आप अगर इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन भी हुआ। तो इसके बाद बिजनेस एनालिस्ट, करियर अपॉर्चुनिटी फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंटेंट मैनेजर, क्रेडिट मैनेजर, क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट एंड डेटा हाउस आर्किटेक्ट। देन इसके बाद आईएसएम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर। सेकेंड पेज पर भी यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई है, आप देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड रिस्क असेसमेंट मैनेजर, मैनेजर इन साइबर, मैनेजर इन डेवलपमेंट, ऑपरेशन मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, आरएम बिजनेस बैंकिंग, आरएम कस्टडी ग्रुप, आरएम डेब्ट सर्विस मैनेजर ईस्ट, आरएम प्राइवेट बैंकिंग, आरएम इन रिटेल बैंकिंग, आरएम इन रिटेल बैंकिंग वेस्ट, आरएम इन सर्विस सेक्टर ग्रुप। थर्ड पेज पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी देखने को मिलने वाली है। अब आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ कि बैंकिंग सेक्टर में ना हर एक कैंडिडेट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है। हर एक कैंडिडेट से मेरा कहने का मतलब है, अगर आपने बीकॉम की है आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने बीटेक की है आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने बीसीए की है आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने एमबीए की है तो आपके लिए अलग जॉब अपॉर्चुनिटी है। फिलहाल मैं यहाँ पर अगर सारी जॉब यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो अब आपको मैं एक सिंपल तरीका बताती हूँ। आपको करना क्या है, जो भी वैकेंसी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, चाहे वो फर्स्ट पेज की हो या फिर वो सेकंड पेज की हो या फिर वो थर्ड पेज की हो, आपको कोई भी वैकेंसी, जिस भी वैकेंसी में आपको लगता है कि हाँ इस वैकेंसी में काम करने के लायक हूँ, तो आपको उस वैकेंसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि ये जो आरएम की वैकेंसी दिख रही है रिटेल बैंकिंग में, यहाँ पर मैं क्लिक कर देती हूँ। एक्सप्लोर के बटन पे मैंने जैसे ही क्लिक करा तो वैकेंसी की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ना इस तरीके से ओपन अप होकर के आ गई। अब ये जो वैकेंसी है ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट की वैकेंसी है, एंट्री लेवल पर वैकेंसी है और एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर 1 से 10 साल का मांगा गया है। लोकेशन कौन सी है, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इन 4 स्टेट में, गुजरात के कुछ स्टेट हैं, गोवा के कुछ स्टेट हैं, मध्य प्रदेश के कुछ स्टेट हैं, साथ ही साथ महाराष्ट्र के कुछ स्टेट हैं। तो 4 स्टेट में ये वैकेंसी निकली है।
अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पर देखिए की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जो रहेंगी, यहाँ पर बताया भी गया है कि क्या काम करना है। एज एन रिलेशनशिप मैनेजर आपको बैंकिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेल आउट करने होते हैं, साथ ही साथ कोई कस्टमर है और उनकी कोई इंक्वायरी है तो आपको वो भी सॉल्व करना होता है। इसके साथ साथ जितने भी प्रोडक्ट आईसीआईसीआई बैंक के पास हैं वो भी आपको कस्टमर्स को बताने होते हैं, और साथ ही साथ नए कस्टमर्स को आपको बैंक के साथ जोड़ना होता है। तो यहाँ पर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप देखेंगे तो कस्टमर सर्विसिंग आ जाएगा, बिजनेस डेवलपमेंट आ जाएगा, चैंपियन 360 डिग्री बैंकिंग, मतलब कि जो प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट है इनके पास उसकी सर्विसेज और उसके ऊपर आपको पूरी जानकारी है वो हासिल करनी होगी, पोर्टफोलियो क्वालिटी बढ़ानी होगी, कस्टमाइज सोल्यूशन भी देने होंगे। इस वैकेंसी में क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स ने एमबीए किया है या ग्रेजुएशन किया है वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर आपको अकेले भी काम करना होगा और लोगों के साथ भी काम करना होगा। तो इस वैकेंसी में वो कैंडिडेट अप्लाई करें जो कि दोनों ही अकेले भी काम कर सके और लोगों के साथ भी काम कर सके। अब अप्लाई करने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। किसी भी वैकेंसी में, ये एक वैकेंसी है जो कि आपके सामने मैंने ओपन अप की थी, ऐसी यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम फर्स्ट पेज पे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल है। ये बेसिकली जो प्रोफाइल है ये उन कैंडिडेट के लिए प्रोफाइल है जिन्होंने बीटेक की है या फिर बीई की है या फिर आईटी में कोई डिग्री हासिल की है, उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है। कोई भी वैकेंसी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, सिंपली आपको उस वैकेंसी में जो है क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो अप्लाई नाउ का बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, यहाँ लॉग इन करना है और छोटा सा फॉर्म इनका भरना है। आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अपने शहर में जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च आउट कर रहे हैं तो क्या दूसरा तरीका है। पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि आप इनकी वेबसाइट से जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च आउट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर करके बताया। दूसरा जो तरीका है वो ये है, आप अपनी नियर बाय ब्रांच में जाइए और वहाँ पर जो काम करते हैं, जो भी रिलेशनशिप मैनेजर काम करते हैं वहाँ पर, उनसे पता लगाइए कि क्या उस बैंक में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आई है। अगर आई है तो आप उनसे पूरा प्रोसेस पूछिए, क्योंकि हर एक बैंक का थोड़ा प्रोसेस अलग होता है। कहीं कहीं जगह पर ज़्यादातर जो है लोगों को रेफरेंस के जरिए रखा जाता है, मतलब कि बैंकिंग सेक्टर में फ्रॉड ना हो करके जान पहचान के लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ऑब्वियसली बात है, टैलेंट तो हर जगह मैटर करता है, प्रेफरेंस वाला ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, आप ज़्यादा टैलेंटेड है तो ऑब्वियसली बात है आपको मौका पहले दिया जाएगा। तो इस तरीके से भी बैंकिंग सेक्टर में हायरिंग होती है। तो अगर आप अपने नियर बाय ब्रांच में काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर एक बार ज़रूर इंक्वायरी कीजिए कि वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी उस वक्त चल रही है या नहीं। और अगर वो बोलते हैं कि चल रही है तो उनसे प्रोसेस पूछिए कि क्या प्रोसेस है यहाँ पर अप्लाई करने का। अगर वो आपको कोई फॉर्म देते हैं, देखिए पैसे आपको कहीं पर भी नहीं देने, आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो उधर भी नहीं देने, बैंक से अप्लाई कर रहे हैं तो उधर भी नहीं देने, वहाँ से भी आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ही अप्लाई करने का मौका मिलेगा। क्योंकि नौकरी की जितनी आपको ज़रूरत है ना, बैंक को भी आपकी उतनी ही ज़रूरत है। तो ऐसा मत सोचिए कि हमको ही नौकरी की ज़रूरत है, लोगों को आपकी भी ज़रूरत है और आपको भी नौकरी की ज़रूरत है। तो कहीं पर भी आपको किसी भी तरीके के पैसे नहीं देने हैं। तो गाइज आई होप मैंने आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दी होगी। अब आपका एक क्वेश्चन ज़रूर होगा कि सैलरी कितनी है। सैलरी तो आप मैम किसी भी वीडियो में नहीं बताती। तो देखिए यहाँ पर एज सच किसी भी जगह पर कोई सैलरी मेंशन नहीं की गई है, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ भी हैं जिसमें हम सैलरी पैकेजेस अब हम नहीं बता सकते खुल करके। बट हमारी जो वेबसाइट है जॉब नाउ 24/7 लाइव के नाम से .in के नाम से, उस पर हम रेगुलर बेसिस पर काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी जो रिक्रूटर के जरिए आती है या जो थर्ड पार्टी के जरिए आती है, हम रेगुलरली पोस्ट करते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, जिसमें हम सब कुछ आपको बताते हैं। तो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं बताई जा रही है या आपको नहीं मिल रही है तो आप वो वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं या फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और भी आप सभी के लिए आने वाली हैं, ग्राउंड लेवल से भी, और साथ ही साथ मैं भी आपको यहाँ पर स्टूडियो से भी काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताने वाली हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।